प्रिय विद्यार्थियों 27 मार्च का पेपर मिल गया। प्रिय विद्यार्थियों देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर 2026 गणित का मोस्ट इंपॉर्टेंट 27 फरवरी को पेपर आपका यही आएगा 822 एच एक्सेक्ट। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, जबरदस्त तरीके से तैयारी कर लीजिए इसका और पूरा का पूरा 70 में 70 लेकर आइएगा प्रिय विद्यार्थियों। गारंटी है ये चैनल आप लोग को जो है 70 में 70 दिला कर रहेगा। तो आपको थोड़ा सा बस सिंसियरिटी दिखाना है, उसको जबरदस्त तरीके से जितने भी सेट हल कराए जा रहे हैं उसको जबरदस्त तरीके से देख लीजिए और जबरदस्त तरीके से जो अपने क्लासमेटों से शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए प्रिय विद्यार्थियों बढ़ते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को लेकर हम लोग यहाँ पर, और जबरदस्त तरीके से इस वीडियो को शेयर करिएगा। ये तो आप लोगों से जबरदस्त सशक्त कंडीशन है। चलिए पहला देखिए प्रश्न क्या है यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोग का, यदि 26 और 15 का एलसीएम जो है 156 है तो मसा क्या होगा। देखिए प्रिय विद्यार्थियों इस सवाल को हल करने के लिए क्या होता है कि एलसीएम में क्या होता है, एचसीएफ का गुणा करते हैं। ठीक है, और बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, ए गुणे बी हो गया। तो एलसीएम आपका कितना दिया हुआ है 156 दिया हुआ है, और एचसीएफ नहीं मालूम है तो इसको एक्स मान लीजिए, और यहाँ ए इंटू बी तो 26 गुणे क्या हो गया 156 हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो डिवीजन होगा, भाग हो जाएगा तो 156 से 156 आपका स्वाहा हो जाएगा, और x बराबर कितना आ गया 26। तो देखिए 26 x बराबर जो होगा यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा प्रिय विद्यार्थियों वो हो जाएगा आपका विकल्प नंबर जो आपका ये होगा, देखिए इसमें विकल्प नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एचसीएफ पूछ रहा है तो एलसीएम आपका जो था 156 था और एचसीएफ जो होगा आपका 26 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न हम जानदार है, अभाज्य वाला ये पूछता है हमेशा बार बार। तो कह रहा है कि कौन सा स अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। देखिए ऐसी कोई एक संख्या की जो कि दोनों काटती हो। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए प्रिय विद्यार्थियों जो है 2 से 31, 32 और 65 दोनों कट जाएगा, तो ये स अभाज्य नंबर नहीं है। 31 और 93 जो है, देखिए ये भी क्या है 31 को काट देगा और 93 को तो काट ही देगा 31। 14 और 35 दोनों को 7 काट देगा, लेकिन 18 और 25 को 18 नहीं काट सकता, 25 भी नहीं काट सकता 18 को, और दोनों जो है दोनों को काटने वाली कोई संख्या भी नहीं है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे सअभाज्य संख्या। तो दूसरे प्रश्न का विकल्प नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। बिंदुओं 5, 0 और -12 और 0 के बीच में हम लोग को अंतर बताना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, फार्मूला जो है देखिए सब में 3-4 मैंने सेट का हल कराया, सब में देखिए एक ही पैटर्न पर है, केवल अंक बदला हुआ है, सवाल का पैटर्न पूरा का पूरा वही है, सेम टू सेम, सब फार्मूला सब सेम टू सेम, सब में एक ही आ रहा है, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर यही है आपका। तो देखिए अब 5 - 12 है तो प्लस क्या हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 0 - 0 तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, होल स्क्वायर हो गया, तो 12 5 कितना हो गया 17 हो जाएगा आपका। 17 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 17 का स्क्वायर करेंगे प्रिय विद्यार्थियों तो हो जाएगा 289। ठीक है, तो 289 का वर्गमूल 17 ही होता है, तो स्क्वायर से करड़ी हटा दीजिए, डायरेक्ट 17 जो है उत्तर ले लीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी जो होगा तीसरे का आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। देखिए चौथा हम लोग का प्रश्न क्या है, चौथा हम लोग का प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 से शेषफल होगा। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में जो शेषफल होगा वो 7 होगा। तो वो कौन सा कंडीशन होगा। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर अगर देखें हम लोग इस सवाल को, तो यहाँ पर जो एलसीएम हम लोग लेंगे किसका किसका लेंगे, 35 का लेंगे, 56 का लेंगे और 91 का लेंगे। ठीक है ना, +7 कर दीजिए इसमें, +7, क्योंकि 7 ही रिमाइंडर हर केस में बच रहा है। अब देखिए एलसीएम निकालिए सबका, तो इन लोगों का जो एलसीएम तीनों का आएगा 35 का, 56 का और 91 का, तो आपका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आएगा आपका कुछ इस प्रकार से कि 3640 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3640 इसका एलसीएम हो गया, किसका किसका 35, 56 और 91 का जो एलसीएम होगा वो 3640 हो जाएगा। ठीक है, और 7 रिमाइंडर इसमें जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3647 जो होगा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, 3647 होगा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो चौथे प्रश्न का विकल्प नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा 3647। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते देखिए, आठवां हम लोग का प्रश्न क्या है, आठवां हम लोग का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल क्या होगा। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल क्या होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए 960 तो उत्तर होगा, लेकिन कैसे होगा हम लोग इसको चलिए बात करते हैं। पहले सीरीज लिखा जाए 8, 8 दूनी के 16, 8 3 के 24, ऐसे करते करते हुए हम लोग 15वें पद पर पहुंचेंगे 15 गुणजों का ना।
तो 15 गुणजों के लिए हम लोग अगर आएंगे तो यहाँ पर तो देखिए क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, सम के रूप में अगर निकालना है हम लोग को तो यहाँ पर क्या होगा, ये सीधा सीधा हो जाएगा आपका a प्लस n माइनस 1 d हो जाएगा आपका। ठीक है, a क्या है आपका 8 है, प्लस 15 पदों का योगफल निकालना, ये गुणजों का योगफल निकालना है तो Sn वाला फार्मूला होगा n/2 2a प्लस 2a n/2 अंदर हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 d हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ 15 गुणजों का पूछ रहा है आपसे, तो 15 बटे कितना हो जाएगा आपका, 15 बटे 2 हो गया बाहर, अंदर आइए 2a तो 2 इंटू 16 16 हो गया, प्लस यहाँ हो जाएगा 15 गुणे तो ये भी 16 हो गया क्योंकि 15 गुणजों का निकालना है और d जो होगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 16 कामन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 15 गुणे 16 गुणे ना 16 कामन ले लिया और गुणे 8 ना 8 यहाँ हो गया, यहाँ 1 तो ये 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 बटे में हो गया आपका 2 2 8 है 16। ठीक है, तो ये आपका आ गया प्रिय विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट जो आपका 960 जो होगा इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर में प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल्य ये दिया हुआ है -2, तो p का मान क्या होगा। देखिए p का मान निकालना है, दीजिए बस x का मान -2 रख दीजिए यहाँ पर, तो ये 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो, और ये -2 और 2 तो गुणे -2 तो ये हो जाएगा -4 और माइनस पी इक्वल टू 0 हो गया, तो p का मान क्या आ गया आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि +4 -4 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रिय विद्यार्थियों आपका जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट जो दिया है -2 दिया है, एक मूल कितना दिया है -2 दिया है, तो जब यहाँ माइनस करेंगे तो ये -4 + 4 कट के 0 हो गया। ठीक है, तो -p इक्वल टू 0 तो p का मान 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर, ठीक है, छठवें का विकल्प नंबर, अगर ये +2 रहता तब यहाँ पर उत्तर जो होता आपका 8 हो जाता। ठीक है ना, तो गड़बड़ है, ये सही हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 0। चलिए x अक्ष का समीकरण देखिए पूछ रहा है, तो x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y इक्वल टू 0 हो जाता है प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, तो x अक्ष के पर स्थित एवं बिंदु 5, -2 तथा -3 और 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसको अगर करने का प्रयास करेंगे तो इक्वल करने पर इन दोनों का डिस्टेंस जो है इक्वल करने पर, यानी यहाँ पर जो देखिए x अक्ष पर यानी y का मान 0 रख देंगे, तो जब दोनों ही केसों में हम लोग लेके सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर 1 और 0 जो होगा सॉल्व होके आ जाएगा, तो दोनों का इक्वल, यानी इस पॉइंट से इसका दूरी, इस पॉइंट से इसका दूरी इक्वल कर देंगे, जब सॉल्व करेंगे तो 1 और 0 ये आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। 1 आएगा x का मान, वही आंसर हो जाएगा। 0 जो है आपका वो तो x अक्ष पर है तो y का मान 0 होगा ही। 8वां देखिए प्रश्न क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो चलिए भैया निकाला जाए, तो b स्क्वायर माइनस 4ac को निकालेंगे, वही बताएगा। तो देखिए जब निकालेंगे b स्क्वायर मतलब ये हो गया 25, -5 का स्क्वायर 25 होगा, 4 इंटू a का मान कितना है 2 गुणे c का मान कितना है 4, तो 4 दूनी के 8 5 40, ये हो जाएगा -5 चौके 4 दूनी के 8 ना, 4 दूनी के 8 चौके 4 दूनी के 8 चौके 32 हो जाएगा। तो देखिए 25 में से 32 घटा दीजिए यहाँ पर, तो आएगा -7 आएगा। ठीक है, तो -7 का है, काल्पनिक संख्या हो गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो निगेटिव रूल आया है तो निगेटिव में क्या होता है, इमेजिनरी होता है, यानी कि जो मूलों की प्रकृति होगी वो काल्पनिक होगी, वास्तविक नहीं होगी। ठीक है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। 9वां देखिए प्रश्न क्या है प्रिय विद्यार्थियों, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे यदि इनके संगत कोण बराबर हैं, यदि इनकी संगत भुजाएं बराबर हैं ए और बी दोनों, तो देखिए ए और बी दोनों ऑप्शन जो होगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 10वें प्रश्न की ओर देखिए बढ़ते हैं यहाँ पर। 10वां हम लोग का देखिए क्या प्रश्न है यहाँ पे विद्यार्थियों, 10वां जो हम लोग का है महत्वपूर्ण है ये भी आपका, तो पूछ रहा है कौन सा कोण OAB, ये वाला कोण पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना, तो ये वाला कोण पूछ रहा है प्रिय विद्यार्थियों, तो ये वाला कोण का आंसर क्या होगा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये है आपका 125, तो ये वाला भी कितना कोण हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, और जानते हैं कि सरल रेखी कोण का मान कितना होता है 180 होता है। ठीक है ना, तो 180 जब होगा तो यहाँ पर क्या होगा 180 में से हम लोग जो है निकालेंगे, जब देखिए यहाँ पर 180 में से, तो ये हो गया, ये भी आपका 180 में से जब निकालेंगे 25 को 125 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 55। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए होगा CDO ये 70 है, तो ये हो गया आपका कितना, ये भी 70 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 55 हो गया। तो जब इसको आप करेंगे प्रिय विद्यार्थियों तो ये कितना हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा। तो क्या निकल के आया बताइए,
जब 180 में से घटा दीजिए आप, 180 में से कितना घटाइए, 125 घटा दीजिए, क्योंकि ये 70 ये आपका है कौन सा कोड भैया, CDO जो है वो। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जो होगा 125 प्लस 70 में से हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे 65, तो यहाँ 65 आंसर जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा, तो देखिए 45 डिग्री पर दोनों का मान सेम होता है 1/√2, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 45 अंश। ठीक, तो 12वें प्रश्न की ओर, साइन 15/cos 75, तो यहाँ पर वही चीज़ है कि साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे इसको हम लोग, तो साइन 90 में से कितना घटाना पड़ेगा, तो 15 आएगा, तो 75 घटा दीजिए, ये हो जाएगा कॉस, नीचे वाले को मत बदलिएगा, नहीं तो हमेशा ऊपर वाले नीचे एक को बदलना है, ऊपर भी हो जाएगा कॉस। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस 75/cos 75, जब दोनों काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पर 12वें प्रश्न का विकल्प नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से हम लोग बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, तो ये भी आपका सही था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान 0 दिया है, तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए प्रिय विद्यार्थियों जो लिखा गया है, तो साइन थीटा प्लस, तो यहाँ पर जो होगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, देखिए साइन बराबर यहाँ अगर लिखेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि बराबर 0 दे रहा है माइनस करके। तो यहाँ पर जब देंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा करेंगे तो ये टेन थीटा हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो टेन कितने का मान 1 होता है, तो थीटा बराबर आ गया 45 अंश का मान हो गया, थीटा आ गया 45 अंश। तो यहाँ पर अब इसको बस सॉल्व करना है हम लोगों को, सॉल्व कर लीजिए इसको। तो यहाँ कह रहा है कि साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, थीटा तो मिल चुका है, तो ये होगा 1/√2 पे पावर 4 हो जाएगा, प्लस 1/√2 पे पावर 4 हो जाएगा। तो जब लिखेंगे इसको हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, स्क्वायर जब करेंगे तो 1/√2 जो होगा इसके स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 प्लस 1/4, तो ये एलसीएम कितना होगा, 4 ही आएगा, 1 + 1, ये हो जाएगा 2/4, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2। यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो था वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये इस तरीके से जो है इसको आप आसानी से सॉल्व करके निकाल देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, फटाफट शेयर कीजिए प्रिय विद्यार्थियों। चौथा देखिए प्रश्न क्या है, 1/√2 जो 1/2 हो गया प्लस 1/2, तो इसका स्क्वायर फिर बचा, यहाँ पर भी स्क्वायर बचा क्योंकि पावर 4 है, तो 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे हम लोग वहाँ से। ठीक है ना, चलिए सेक a प्लस tan a माइनस दूसरे ब्रैकेट में माइनस साइन a, तो इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसको अगर हम लोग करने का प्रयास करेंगे तो सेक को लिख सकते हैं 1/cos a लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी साइन a बटे में cos a लिख सकते हैं। तो देखिए 1 माइनस साइन a तो ये है, तो ऊपर देखिए ये एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन a हो गया, यहाँ 1 माइनस साइन a, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा, और नीचे cos a तो ये है। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a लिख सकते हैं, और नीचे cos a ये है, तो एक को तो cos a कट गया, cos a उत्तर इसका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। 15वां देखिए प्रश्न है, तो इसका क्या उत्तर होगा प्रिय विद्यार्थियों। 15वां जो प्रश्न है, तो 15वें प्रश्न का राइट आंसर जो होगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। देखिए अवनमन कोणों की माप क्या होगी, देखिए अवनमन कोणों के बारे में माप कर रहा है, पूछ रहा है यहाँ पर। तो पी ए और बी से देखने पर, ए और पी पर देखने पर अवनमन कोण का मान क्या होगा। तो यहाँ पर विद्यार्थी जस्ट उसी का देखिए अपोजिट हो जाएगा, यहाँ 45 है तो यहाँ 45, 60 है तो यहाँ पर 60, 45 और 60 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 16वां क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग करेंगे इसको प्रिय विद्यार्थियों, तो ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है, कॉस ए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है ए प्लस बी का। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए tan है तो tan 30 का मान हो गया, ये tan 30 का मान हो गया, तो a का मान 30 हो गया। ठीक है, और c का मान कितना है 90 दिया है, तो b का मान कितना हो जाएगा, b का मान 60 हो जाएगा आपका। तो 60 प्लस 30 कितना होगा 90 होगा। साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। 17वें प्रश्न क्यों बोलते हैं, देखिए यहाँ पर 17वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है। 17वां जो प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, तो एक घड़ी में मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा।
तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर निकालेंगे जब हम लोग तो 1 मिनट में क्या होता है, ये 6 अंश घूमेगा तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, थीटा कितना है 6 है तो कर दीजिए 6 बटे 360 हो जाएगा, 6 बटे 360 पाई आर स्क्वायर का मान कितना है, आर स्क्वायर रहने दीजिए क्योंकि आर को तो आर ही रखना है हम लोगों को। तो यहाँ पर काटिए इसको, 22 बटे 7 हो जाएगा ना, 22 बटे 7 हो गया, ये कट गया 60 बार में आपका 6 7 42, फिर कैंसिल आउट करिए इसको तो यहाँ जो उत्तर निकल के चला आएगा प्रिय विद्यार्थियों आपका आएगा पाई आर स्क्वायर बटे 60। तो विकल्प नंबर जो ए होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए 4 पाई आर स्क्वायर तो संपूर्ण पृष्ठफल होता है, तो जब ये गोला हो गया प्रिय विद्यार्थियों, ये इसका पूछ रहा है तो ये पाई आर स्क्वायर तो इसका हो गया और 2 पाई आर स्क्वायर इसका हो गया आधा, ये टोटल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, कितना 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये होगा। अब 3 पाई आर स्क्वायर होगा तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम इजी है। 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई रख दीजिए भैया इनटू आर स्क्वायर कितना है 1 बाई कितना हो जाएगा आपका बताइए। तो ये 4 है तो यहाँ पर सेंटीमीटर व्यास है तो 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 का स्क्वायर, क्योंकि ये त्रिज्या निकालना तो उसका आधा हो जाएगा, तो 3 पाई बटे 16 हो जाएगा। तो 3 पाई बटे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18वें का बी। 19वां देखिए प्रश्न क्या है, वही माध्य माध्यिका बहुलक में तो मोड बराबर क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। कई बार देखिए मैंने इसका रिवीजन कराया तो विद्यार्थियों इसको सॉल्व करेंगे आप तो 25.2 आएगा इसका सवाल का आंसर। ठीक है ना, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, जिसका जिसका जो मान है रख के हल कर लीजिए। 3-4 सेट कराए तो विद्यार्थियों ऐसे सवाल बार बार मिला है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है, बारंबारता है, माध्य या फिर माध्यक है, तो बी और सी दोनों होगा। ठीक है ना, माध्य भी होता है, माध्यक भी होता है और बहुलक भी होता है, तो 20वें का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद्यार्थी। देखिए इसका सॉल्यूशन लेकिन आप लोग शेयर ही नहीं कर रहे जबरदस्त तरीके से, तो ये पूरा का पूरा मैं तो सॉल्व करा के आप लोग को दे देता एकदम अच्छे से। चलिए कोई बात नहीं, जबरदस्त तरीके से जो मिला है आपको वही पूरा करिए। ठीक है ना, और जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।